है एक बहुत ही स्पेशल दिन, क्योंकि आज होने वाली है हमारे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। तो जैसा कि हम अयोध्या वासी है, बट हम अयोध्या जा तो नहीं सकते जैसे मोदी जी ने कहा है, तो हमने बहुत कुछ प्लान किया कि हम घर पे रखेंगे। एंड हमने घर पे ही कुछ प्रोग्राम बनाए हैं और हमने 2-3 दिन पहले ही सोच के रखा था कि इस दिन पे हम अपने रामलला के लिए 56 भोग बनाएंगे। सो हमने डेकोरेशन तो मंदिर की सब कुछ कर ली है, बस हमको खाना बनाना है और तैयारियां करनी है बाकी। तो चलिए देखते हैं आज का ये दिन, मतलब कह सकते हैं कि दिवाली है हमारी, तो ये कैसी जाती है। तो हम आज आप सभी के साथ शेयर करेंगे अपनी इस दिवाली का ब्लॉग। तो चलिए अपना ब्लॉग चालू करते हैं। तो हमारे दिन की शुरुआत होती है सुबह नहा धोकर और हम सब तैयार हो गए। और फिर इसके बाद मम्मी ने यहाँ पे वंदनवाल लगाया है अशोक के पत्तों का, जैसे कि हम हर बार दिवाली पे लगाते। तो जैसे कि हमारे घर पे रामलला के लिए 56 भोग का आयोजन किया था हमने, तो उसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए था जिसको लेने के लिए हम मार्केट गए थे। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में तो हर जगह बस राम जी के पोस्टर लगे हुए थे और उन्हीं के स्वागत के लिए तैयारियां की गई थी। एंड इवन हर जगह सब लोगों ने अपनी दुकानों के ऊपर भी ये भगवा कलर के झंडे लगा रखे थे और इतनी साज सजावट हो रखी थी, मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं था। और दिवाली पे भी ऐसी सजावट कभी नहीं होती है जितनी कि इस दिवाली के लिए हुई है। और ये सब देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कुछ कुछ जगह पे तो मैंने देखा कि वहाँ पे रंगोलियाँ बनाई गई है और लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी सजावट कर रखी है। फिर इसके बाद हम पहुँच गए अपने घर के लिए एक झंडा लेने के लिए। तो ये बहुत सारी छोटे छोटे ऐसे झंडे थे जो आप गाड़ी पे लगा सकते हैं, और इनके पास एक सबसे बड़ा वाला था जो कि हमने लिया अपने घर के लिए। और यहाँ पे सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे लोग थे जो ऐसे झंडे ले रहे थे। एंड आफ्टर दैट हम गए थे एक स्वीट शॉप पे, जहाँ पे हमने ली थी बहुत सारी वैरायटी की मिठाई। और यहाँ शो पे रखी सारी मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी दिखने में। और हमने तो सारी मिठाइयों के 2-2 पीस लिए, और साथ में यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी भी बन रही थी, तो हमने वो भी पैक करा लिया। एंड बाय द वे गाइस, आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और लीजिए, हमारी मिठाई का डब्बा तैयार हो गया है। एंड रियली बाहर का जो मार्केट सजा हुआ था वो देखने में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, और साथ ही साथ यहाँ पे लाइटें भी लगाई गई थी जो रात को बहुत ज़्यादा सुंदर चमक रही थी। फिर मिठाई लेने के बाद हम चले गए थे एक फ्रूट शॉप पे, जहाँ पे हमने लिए बहुत सारे तरह तरह के फल, और बेर लेना तो बनता ही है जो कि राम जी को बहुत पसंद है। सो गाइस, अभी मुझे मिला है रंगोली का काम, तो मैं भी बैठ के वही बना रही हूँ और घर के बाकी सारे लोग अपना दूसरा काम करें, क्योंकि अभी काटने को तो बहुत सारा काम है। तो मैं यहाँ पे अपनी रंगोली कंप्लीट कर रही हूँ, सारा सामान पिक करके एकदम। देखिए यहाँ पे मैंने रंगोली बनाई है, एंड अभी तो ये बाकी है, इसको पूरा बनना भी बाकी है। तो देखते हैं कैसी रंगोली बनती है। देखिए यहाँ पे हमारी हद सारी रंगोली कंप्लीट हो चुकी है। एंड यहाँ पे मैंने सारा डिज़ाइन स्टेंसिल से बनाया है, और यहाँ बीच का तो मैंने खुद से बनाया, तो इतना मुझे कुछ खास नहीं लग रहा, बट बाकी बाहर का एकदम सुंदर सा लग रहा है। एंड मैंने इतनी बड़ी रंगोली बनाई है, और यहाँ पे देखिए सारा सामान भी खेल दिया है। और जब मैं बाहर यहाँ रंगोली बनाई थी, तब साक्षी एंट्रेंस गेट पे स्वास्तिक बना रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। एंड वैसे तो हमने मंदिर को रात को ही सजा दिया था लाइट्स एंड फूलों की मदद से, और फिर साक्षी ने यहाँ पे सुबह की पूजा कर ली। अभी हम बाहर आए हैं कुछ फ्लावर्स लेने के लिए, क्योंकि हम मार्केट गए थे तो मार्केट में हमें फ्लावर्स मिले ही नहीं। तो यहाँ पे उत्कर्ष कुछ फ्लावर्स ले रहा है, और मैं यहाँ पे देखिए कितना मस्त मौसम हुआ है, एकदम मस्त ग्रीनरी हो रखी है। यहाँ पे बन रहा है फरा, जो मम्मी बना रही है। तो ऑलमोस्ट बन ही गया है, और यहाँ पे स्टीम होना चालू हो गया है। तो यहाँ पे जैसे ही ख़त्म होता है, मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ भी लगा देंगे। गई है सब्जी आलू मटर की, इसको हम बर्तन निकाल लेते हैं। तो हमारा प्रसाद तो लगभग आधा बन ही गया था, और उसको बनाते बनाते बज गए थे 12। और फिर 12:20 को हम सब बैठ गए थे टीवी के सामने, क्योंकि अब हमारी इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली थी। तो पीएम मोदी तो पहुंच गए थे मंदिर के गर्भगृह में, और उन्होंने पूजा चालू कर दी। और सच कहूँ तो इस चीज़ को विटनेस करने वाले हम सब बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और जब 12:30 बज गए थे, तब शुरू हो गया था अभिजीत मुहूर्त, और तभी मोदी जी ने श्री राम जी के आंखों से पट्टी उतारी। और जब टीवी पे हम सब ने उनके लाइव दर्शन किए, तब तो सब भावुक हो गए थे।
और मेरी मम्मी तो श्री राम जी की प्रतिमा को देखकर रोने लगी थी और ये सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो गया था। एंड लिटरली जब 500 सालों के बाद ये इंतज़ार खत्म हो और इतनी मेहनत के बाद ये दिन आए तो भावुक होना बनता ही है। और साथ ही साथ हम वो पीढ़ी है जो इस चीज़ को देख पा रही है। यहाँ बन रहा है आटे का हलवा जो मुझे बहुत पसंद है और मम्मी बना रही है तो और भी टेस्टी बनता है। और बाकी यहाँ पे सारा सामान बन चुका है। यहाँ पे आलू बोंडा, ठेकुआ, सूजी का हलवा, फ्रेंच फ्राइज और सारी चीज़ें तैयार हो गई है। बाकी जो बन रही है वो हम बना रहे हैं अभी। इसके बाद लगभग 3 बजे हमारा सारा प्रसाद बनकर तैयार हो गया था, तो हमने सारा प्रसाद लाकर आगे रख मिठाई, फल और ड्राई फ्रूट्स को गिन के हमारे पास लगभग 30 आइटम हो गए थे। तो फिर हमें 25 आइटम खुद से बनाने थे जो कि हमने सबने मिलकर बनाए थे। और इसमें कुछ ऐसी आइटम्स भी है जो कि यूपी की स्पेशल है, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला कि जब राम जी यूपी के हैं तो उनके लिए कुछ खास वैसा तो वहाँ का बनना ही चाहिए। जनकपुरी आज कैसे देख रही है अयोध्या को साकिब? देखिए बिल्कुल, तो ये जनकपुर की वो तस्वीर, तमाम तस्वीर हम फिर मंदिर से हमने राम दरबार की तस्वीर निकाली और उसके बाद मेरी मम्मी ने पूजा चालू कर दी। अब भले ही हम अयोध्या जाके वहाँ पे राम जी के दर्शन ना कर पाए तो क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे अपने घर पे ही दिवाली मनाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। और जब यहाँ पे पूजा का कार्यक्रम चल रहा था तब मेरे भाई को दिया गया था कटोरियों को साफ करने का काम। फिर पूजा के शुरू हो जाने के बाद मेरे मम्मी पापा ने मिलकर किया सुंदरकांड का, और ये पाठ लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चला। फिर पाठ जब पूरा हो गया उसके बाद हम सबने मिलकर की राम जी की आरती। फिर इसके बाद टाइम आ गया था हमारे स्पेशल कार्यक्रम का, जो कि हमने रखा था हमारे रामलला के लिए। तो हमने तैयार किया था 56 भोग जो कि हम लोग यहाँ पे तैयार कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मम्मी ने भगवान जी के सामने एक कपड़ा बिछा दिया। उसके बाद हमने जो कुछ भी बनाया था उसको हमने एक एक करके सारी कटोरियों में रख दिया। गाइस पूजा और आरती हो गई है। अब हम करने वाले 56 भोग जो हमने राम जी के लिए प्रिपेयर किए हैं। एंड हमारे सारे आइटम्स हमने कटोरी में रख के उसमें तुलसी के पत्ते भी डाल दिए हैं। और चलिए अब भगवान जी को उसको भोग देते हैं। तो सबसे पहला प्रसाद तो लगता है सर्वप्रथम गणेश जी को, जो कि हमने उनके लिए बनाया था मोदक। उसके बाद घर के सभी मेंबर्स ने एक एक करके सारा सामान भगवान जी को चढ़ाया। 56 भोग में शुरुआत हमारा छोटा भाई करेगा क्योंकि सबसे छोटा है, तो वो लाइन लगाएगा, उसके बाद हम सब लगाएंगे। तो बताओ उत्कर्षा कैसे सिलेक्ट करोगे तुम? वैसे तो हमारे पास इतने सारे आइटम है, पर हम सबसे पहले वही लगाएंगे जो हमको पसंद है, तो हम वो भगवान जी को देंगे। तो मैं देना चाहूँगा ये। ओह, उत्कर्ष को आलू बोंडा पसंद है। और बाद में मैं भिंडी की सब्जी डालें। ये रही
प्रसाद खाने को मिल रहा है और फिर इसके बाद मन को एकदम तृप्ति मिल गई। लेकिन कितने पूरे दिन से हमने कुछ खाया नहीं, अभी 6 बज गया तब हम खाने जा रहे हैं। खा ले बेटा खा ले। अभी तो बहुत कुछ हमारे पास खाने के लिए, इतना सारा सामान है। एंड फिर खाना खा लेने के बाद शाम को हम सब ने मिलकर जलाए थे दिए। और वैसे हमने यहाँ पे 11 दिए जलाए थे और सबसे पहला दिया हमने जलाया राम जी के सामने। और वो दिवाली ही कैसी जिसमें दिए ना हो। इसके बाद 2 दिए ले जाकर हम अपने घर के सामने रखे और एक अपनी रंगोली के ऊपर रखा और बाकी के दिए हम अपनी बालकनी में लगाए। शाम हो गई है और हमने दिया पूजन भी कर लिया, मतलब अपने घर के बाहर दिए सजा दिए हैं। अब हम जा रहे हैं मंदिर के लिए। और जब हम अपनी कॉलोनी के मंदिर में गए तो आप तो देख ही सकते हैं वहाँ पे कितनी ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन की गई थी।
और ये दूसरे लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में भी बहुत सुंदर सजावट की गई थी और साथ में उनको भी बहुत सुंदर सजाया था। और आज तो मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और साथ ही साथ मंदिर में तो शाम को सुंदरकांड का पाठ भी था, बट हमारे घर पे पहले से ही प्रोग्राम था इसलिए हम नहीं आ पाए। एंड बाय द वे गाइस, आप लोगों ने अपनी दिवाली कैसी बनाई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मंदिर के बाहर तो बहुत ही सुंदर सी रंगोली भी बनाई थी और आजू बाजू दिए भी सजाए थे जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। जलाने वाले हैं हमारी दिवाली के बचे हुए पटाखे, जो कि पता नहीं, जैसे कि हम लोग ने बहुत टाइम के लिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम बचा के रखते हैं, बट इस बार बच गए और शायद इसी दिन के लिए बचे थे, तो अभी हम उनको जलाने वाले हैं। तो ये बहुत ही रिस्की काम है कि हम हाथ से दिए से फैला रहे हैं। ये रही हमारी थाली, साक्षी समोसा खाते हुए। और यह थर्ड इंसान। एंड गाइज आज तो बहुत मज़ा आया। ऊपर से हमने रामलला के जो दर्शन किए इतने भव्य और दिव्य थे, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। और साथ ही साथ मैं तो कह सकती हूँ आज का दिन मतलब हमारे लिए तो दिवाली से भी ज़्यादा स्पेशल था। इतना तो हम दिवाली पे भी नहीं मनाते जितना आज स्पेशल था। लाइक कह सकते हैं कि हम 2 बार दिवाली मना रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा खास दिन था हमारे सबके लिए। तो हमने डिनर तो कर लिया है एंड अभी इतना कुछ करके हम थक गए हैं, तो फिर अपना व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं। सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो टू सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।